क्या आपने कभी सोचा कि आप जो दुनिया में इतना सब कुछ देख पा रहे हैं, ये जीवन कहाँ से आया? कभी आपके मन में सवाल तो आया होगा कि ये जीवन शुरू से ही ऐसा है या हमें वरदान में मिला है? इसका जवाब है नहीं। जीवन आपके लिए नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी का एक रहस्य है। ये इंसान आज तो इतनी तरक्की अपनी बुद्धिमत्ता से कर पा रहे हैं, ये खरबों करोड़ों सालों का विकास है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये जीवन आया कहाँ से, या फिर ये पृथ्वी पर ही पनपा? इतना सब कुछ हुआ कैसे? सवाल तो बहुत से हैं और इनसे जुड़े ऐसे कई छुपे हुए रहस्य जो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लाइफ इस दुनिया की ऐसी उपलब्धि है जो दुनिया के हर एक कोने में है। पृथ्वी पर आज हर एक जगह फल फूल रही है। आज इन सभी प्राणियों में से हम यानी मनुष्य ही बहुत बुद्धिमान है। इससे पता चलता है कि जब इस समय कोई भी प्राणी जो अभी भोजन के लिए संघर्ष कर रहा होगा, वहीं हम इंसान आज मंगल पर रहने का सपना देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होना एक घटना थी जो कि 4 अरब साल पहले घटी थी। हमने इतने सालों में इतना विकास किया कि चलिए आपको समझाते हैं। इंसान जो आज इतने आविष्कार कर रहा है, आज हमारे पास सब कुछ है। हम आसान भाषा में कहें तो इस पृथ्वी पर इंसान आज सबसे ताकतवर जीव है दोस्तों, लेकिन हमारे जीवन का विकास काफी रोमांच और कठिनाइयों से भरा है। आज इस वीडियो में हम आपको वक्त में पीछे लेकर जाएंगे, जब ये दुनिया महज आग का एक गोला था, और कैसे जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक इतने बुद्धिमान जीव बन पाए हैं। तो आपके सवालों का जवाब खोजने चलते हैं वक्त में पीछे। अभी से करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी बस आग का एक गोला था। हर जगह बस गर्म लावा था। चारों तरफ गैस और मिट्टी के बादलों ने पृथ्वी को चारों तरफ से ढक रखा था। इसे ऐसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कभी आगे जाकर इतने विकसित जीव होंगे। वैज्ञानिकों के द्वारा इस समय पृथ्वी पर जीवन के बीज का जन्म हुआ। अभी ये जीवन आया कहाँ से, इसका जवाब तो अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन किसी उल्का पिंड के साथ कहीं गैलेक्सी से आया था, और कुछ मानते हैं कि जीवन पृथ्वी पर पानी में अलग अलग रसायनों के मिलने से अपने आप पैदा हुआ था। लेकिन थ्योरीज की माने तो इस जीवन के बीज ने पृथ्वी के पानी में सिंगल सेल के रूप में जन्म लिया था, और हमारी मिथोलॉजी के अनुसार सबसे पहला बीज पानी में ही हुआ था। ये सिंगल सेल ही हमारा पूर्वज है, और इस समय पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज इस सेल में डीएनए के रूप में कोड और जानकारियां थी। लगभग 50 करोड़ साल तक जीवन इसी सेल्स में बना रहा। अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले इस सेल्स ने खुद के जैसे हूबहू दिखने वाले सेल्स बनाना शुरू कर दिया और खुद की ढेर सारी कॉपी बना डाली। ये एक अनोखी घटना थी। सेल्स की कॉपी बनाने से जीवन इस विकास की ओर बढ़ने लगा था। ये सेल्स एक नए जीन्स और जानकारियों को बनाने लगे थे। अगर ये सेल्स ऐसा ना करते तो जीवन की कभी शुरुआत नहीं होती। 2 अरब साल तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल्स नए सेल्स को बना रहे थे, जिससे उनकी इंफॉर्मेशन नए सेल्स के जीन्स में और ज़्यादा डेवलप हो रही थी। फिर एक बार एक घटना घटी जब सेल्स ने आपस में जुड़कर एक नए सेल्स का निर्माण शुरू कर दिया, जिससे उन दोनों के जीन्स के इंफॉर्मेशन कंबाइंड होकर अपने ही जैसे परफेक्ट सेल्स बनाने लगे। इन सेल्स में अब तक एक नहीं 2 तरह के जीन्स की इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद ऐसा ही होता रहा। इन सेल्स में म्यूटेशंस होने लगे, जिससे मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स बनने लगा। जीवन धीरे धीरे डेवलप होता गया। जीन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर से ये और भी ज़्यादा विकसित होते गए, जिस वजह से पानी में नए प्रकार के जंतु बनते गए, जिनमें से एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे। पानी में बस 3 इंच लंबे वाटर वार्म, जो कि अभी पूरी तरह से अंडे थे, और इन्हें प्रकाश को देखने की जरूरत अभी तक नहीं लगी, जिस वजह से प्रकृति ने इन्हें देखने के लिए आंखें नहीं दी। लेकिन अब समय आ चुका था अपने आप को खाने से बचाने के लिए इन्हें आंखों को विकसित करना है। ऐसा करने में इन्हें 2 करोड़ साल का समय लगा, जिससे ऐसे सेल्स बन गए जिससे ये प्रकाश को देखकर अब ये पहली बार रंगीन दुनिया को देख पा रहे थे, क्योंकि अब हमारे पूर्वज की आंखें बन चुकी थी। अब इन्हें जरूरत थी कि जो ये देख रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक दिमाग की, जो उनके ठीक आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग विकसित होता गया। अब हमारे पूर्वज एवोल्यूशन के जरिए वोम ना रहकर एक मछली के आकार में आ गए थे। हमारा दिमाग अब छोटे छोटे डिसीजन और इन्फॉर्मेशन, और धीरे धीरे शिकारी भी विकसित हो रहे थे, और उनसे बचने के लिए हमने उतले पानी में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन उतने पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। हमने अपने आप को बचाने के लिए अभी से करीब 375 मिलियन साल पहले हमने कुछ ऐसा किया जब हमने पानी को छोड़कर जमीन को चुना था। यहाँ हमारे लिए खाना भी था और पर्याप्त ऑक्सीजन भी, लेकिन यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज थी। अब हमने जमीन पर रहना सीख लिया था। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे चलाने के लिए अंडे देते थे, जिससे नई पीढ़ी जन्म लेती थी, और इस नई दुनिया की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दिमाग और ज़्यादा विकसित हो रहा था। लेकिन इस जमीन पर हम अकेले नहीं थे। यहाँ बहुत से जीव थे जिनसे हमने भोजन के लिए लड़ाई करनी पड़ी। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे शरीर में जेनेटिक म्यूटेशंस के चलते बदलाव हुए, जिससे हमारी सूझबूझ और बॉडी में काफ़ी फर्क आया, और हम उनका भी शिकार करने लगे। लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं चलता। प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। 10 मिलियन साल पहले साइबेरिया में पिघला हुआ लावा पृथ्वी की गर्भ से बाहर निकलने लगा।
इस मैग्मा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड ने सूरज की हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में डालना शुरू कर दिया, जिस वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ती गई। पृथ्वी के ऐसे माहौल में पेड़ पौधे खत्म होने लगे, जिससे बहुत सी प्रजातियां खत्म होने लगी और देखते ही देखते पृथ्वी की 95% प्रजाति खत्म हो गई। बची हुई 5% प्रजाति में हमारे पूर्वज भी थे और कुछ प्रजातियां भी जो कि आगे चल के डायनासोर्स बनने वाले थे। धीरे धीरे पृथ्वी पर सब कुछ ठीक हुआ। अब हम एक बिल्ली की तरह दिखने लगे थे। अब हमने अपने शरीर को घसीट कर नहीं चलते, बल्कि अपने पैरों से आगे बढ़ने लगे थे। हमने प्रकृति की बहुत सी मार खाई है, तब जाकर हम इतने विकसित हो पाए हैं। लेकिन हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जिसका विकास ऐसा हुआ है कि उसकी अब इस धरती पर हुकूमत चलती है। ये है डायनासोर्स, इनका जमाना है। अब अगर हमें इस धरती पर जिंदा रहना है तो हमें इनसे बचकर रहना होगा। डायनासोर्स का विकास हमारे मुकाबले बहुत तेजी से हुआ, जिस वजह से ये बहुत बड़े और खूंखार है। इनसे बचने के लिए हमें कुछ ऐसा करना था जिससे हम इनके शिकार ना बन पाए, और धीरे धीरे हम इनसे छोटे लगने लगे थे, एक चुचुंदर की तरह दिखने लगे थे। अब हम जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने लगे थे। हमारे शरीर पर घने बाल थे और जो ये बाल थे ये हमें सर्दी से बचाते थे। सर्दी के समय ये बाल खड़े हो जाते थे, जिससे हवा बालों में कैद हो जाती थी, जो इंसुलेशन का काम करती थी और हमें ठंड से बचाती थी। आपने ये देखा होगा कि ठंड लगने पर हमारे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी वजह से हमारी बॉडी में बाल कम होते जा रहे हैं। खैर, उस टाइम पे हमें काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ता था। उनके देखने से पहले हमें रिएक्ट करने की ज़रूरत थी, जिस वजह से हमारी इंद्रियां और भी तेज होने लगी थी। हमारे देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ गई थी। हमारा दिमाग भी बढ़ रहा था, क्योंकि हमें जल्दी फैसले लेने की ज़रूरत थी। दोस्तों, हम इंसानों के लिए अगर बीते समय में कुछ अच्छा हुआ है तो वो है डायनासोर। उनकी वजह से आज हम एक तेज दिमाग और बहुत अच्छा काम करने वाले बने हुए हैं। हमारे पूर्वज पहले अंडा दिया करते थे, लेकिन समय के साथ चलते चलते इन्होंने जिंदा बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया था। अब बच्चों का विकास शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर कोख में होने लगा, और इन बच्चों को भोजन देने के लिए हमारे फीड ग्लैंड विकसित होकर मेमोरी ग्लैंड में बदल गए, जिससे हम इस काबिल हुए कि हम अपने बच्चों को दूध पिलाकर उन्हें पाल सके, जिस वजह से हम सरवाइव कर पाए। इंसान बनने के सफर में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटे से जीव से लगभग 4000 प्रजातियां विकसित हुई, एक छोटे से चूहे से लेकर एक बड़ी व्हेल तक और हम इंसानों तक। यहाँ से मैमल्स का जमाना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी पृथ्वी पर डायनासोर्स का ही राज था। फिर एक घटना हुई अभी से 65 मिलियन साल पहले। पृथ्वी पर एक माउंट एवरेस्ट के साइज की चट्टान गैलेक्सी से आई और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर टकराई। पृथ्वी पर एक महाविनाश हुआ। धूल के बादलों ने पृथ्वी को पूरी तरह से घेर लिया और जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगे और बहुत ही खतरनाक भूकंप आने लगे। तापमान बढ़ने की वजह से डायनासोर जल के राख हो गए। ये समय इतना भयानक था कि हमारे पास एक ही चारा था कि धरती में बिल बनाकर उसमें रहे और खुद को बचाया जा सके। सौभाग्य से हम इन समय में माहिर हो चुके थे। हमने ऐसा ही किया। पृथ्वी पर सारी बड़ी प्रजातियां खत्म हो चुकी थी, बस अब छोटे छोटे जीव ही बचे थे। इसमें से हम एक थे। लेकिन नेचर का एक नियम है न्यू क्रिएशन, और कोई भी न्यू क्रिएशन से पहले पुराने को खत्म होना होता है। इस महाप्रलय ने हमें इवोल्व होने का मौका दिया। इस प्रलय में छोटे छोटे कीड़े जैसे कॉकरोच आदि सरवाइव कर गए। अब हम जिंदा रहने के लिए केवल यही खाते थे। इन्हें ही खा के हमारे पूर्वज ने खुद को आगे बढ़ाया और अपने आप को जिंदा रखा। आज हम धरती पर हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इन कॉकरोचों का है, जिनको खाकर हमारे पूर्वज जिंदा रहे। उस समय हमारा साइज सिर्फ 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियों से फिर से बदलने लगी। महाप्रलय को अब 5 साल बीत चुके थे। पूरी पृथ्वी काफी हरी भरी हो चुकी थी। पेड़ और फल लगने लगे, जिसमें बहुत से न्यूट्रिशन थे। और बहुत सी बेसिक सी बात है कि हम जितना भी न्यूट्रिशन लेंगे हम उतना ही लंबे होते जाएंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि फल पेड़ पर थे और हमने खुद को इस तरह से विकसित किया कि हम पेड़ पर बंदरों की तरह चढ़कर उसी पर रहने लगे। अभी से 56 मिलियन साल पहले इस पेड़ की दुनिया के आधे हो चुके थे। अब हमें जमीन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आपको पता ही होगा हमारी दुनिया इतनी आसान कहाँ। आने वाले 10 सालों तक पृथ्वी का टेम्परेचर बदलने लगा, जंगल सूख गए, छोटे होते गए, और जिस वजह से खाने की कमी होने लगी। पृथ्वी का बदलाव यही नहीं रुका और धीरे धीरे अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ और इसके किनारे पर 3500 किलोमीटर लंबी पर्वतमालाएं बनी हुई थी। कभी इंडियन ओशन से लेकर बादल पानी यहाँ बरसाते थे, लेकिन उन दिनों को ये पहाड़ रोक रहे थे, जिस वजह से अफ्रीका के इस इलाके में सूखा पड़ने लगा। सारे संसाधन खत्म होने लगे। लेकिन हमारे पूर्वज अफ्रीका के उस हिस्से में फंसे थे। अब हमने खुद को बचाने के लिए हमने भूख के चलते पेड़ को छोड़ने का फैसला किया। अभी से लगभग 4.4 मिलियन साल पहले हम पेड़ों से उतरकर नीचे जमीन पर भोजन की तलाश में निकले। अभी हम लगभग 4 फीट लंबे थे और हमारा दिमाग एक संतरे के जितना था। अब जो पेड़ पे मौजूद थे वे काफ़ी दूर दूर थे, जिस वजह से हमने ऐसा किया। अब धीरे धीरे हमने 2 पैरों पे चलना सीख लिया था, जिससे हम नीचे खड़े होकर फल तोड़ लेते थे, जिस वजह से हमारी ऊर्जा इस्तेमाल नहीं हो रही थी
और आने वाले 1.2 मिलियन सालों तक हमारा क्रमिक विकास ऐसे ही होता रहा और हमारा शरीर इसी तरह विकसित हुआ कि हम 2 पैरों पर और तेज भागने लगे और हम आसानी से खाना पानी खोजने लगे। लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से बच्चे पैदा करने में कठिनाई होने लगी, जिससे पूरी तरह से विकसित बच्चों को जन्म देना आसान नहीं था। फिर सेल्स के चलते हमने ऐसे बच्चे को जन्म देना शुरू किया जो समय से पहले ही पैदा हो जाते थे। माँ की कोख में बच्चे का जो विकास जरूरी होता है वो हो जाता है, बाकी का विकास जन्म के बाद होता है। आपने देखा ही होगा कि इंसान बच्चे को जन्म देने के बाद ही चलने लग जाता है। अब इसे 3.2 मिलियन साल पहले हम अपने 2 पैरों पे चलते थे, लेकिन हमें जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा खतरा था और हम जंगली जानवरों से तेज भी नहीं भाग सकते थे, लेकिन हम अपनी बुद्धि के दम पर इनसे बच सकते थे। हम लगातार बुद्धि का इस्तेमाल करके इनसे बचते चले गए और समय के साथ साथ हमारा दिमाग और ज़्यादा बढ़ता गया। अब से 2.3 मिलियन साल पहले हमारा दिमाग पहले से 2 गुना हो गया था। धीरे धीरे हमने पत्थर के हथियार बनाने शुरू कर दिए, जिनका उपयोग हम अपने शिकार के लिए किया करते थे। ऐसा हमने अपने दिमागी क्षमता से ही किया था। ये तो बस एक शुरुआत थी, अभी तो हमारे द्वारा बहुत कुछ बनाया जाना बाकी था। समय के साथ इन पत्थरों के हथियार का इस्तेमाल करते हुए पत्थर को पकड़ने के लिए हमारा अंगूठा विकसित होता गया, जिससे हमारी पकड़ मजबूत हो गई। आज भी जीवन में अंगूठे का बहुत उपयोग है। आप बिना अंगूठे के कोई काम नहीं कर सकते, आपको लगेगा जैसे कि आप अधूरे हो। और धीरे धीरे क्रमिक विकास होता रहा और आज से 1.8 मिलियन साल पहले हम शिकारी बन चुके थे। हम खुद ही शिकार करते थे, हम साथ मिलकर शिकार करते थे और साथ मिलकर खाते थे। फिर एक दिन आसमान से बिजली गिरी, जिसकी वजह से जंगल में आग लगी, जिसमें कई सारे जीव मारे गए। लेकिन आग हमें ठंड से भी बचा रही थी और जो जीव आग में जल के मरे थे, हमने पहली बार पका हुआ मांस खाया, जो कि हमें बड़ा अच्छा लगने लगा कि पचाने में भी आसान था और चबाने में भी। अब धीरे धीरे हमारा दिमाग और भी ज्यादा होशियार होने लगा था, लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से एक दूसरे को समझ पाना मुश्किल था। लेकिन सेल्फ म्यूटेशंस ने हमारी जरूरत के हिसाब से गले के मसल्स को बदल दिया, जिससे हम तरह तरह की आवाज़ निकालने लगे थे। अब हम बोलकर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी से 4 अरब साल पहले से सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए विकास करने से सबसे आगे इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव बन पाए हैं। हम मनुष्य हमने पशुओं का पालन करना सीखा, खेती करना सीखा, हजारों आविष्कार किए, चांद पर पहुंचे और मंगल पर जाने की तैयारी है। हम यहीं नहीं रुक रहे हैं। आप आज भी रोज एक नई टेक्नोलॉजी की नई खोज सुनते ही होंगे। इतना सब कुछ हमने 4 अरब साल में सीख लिया है और अभी भी सफर जारी है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।